T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। आज का उसका पहला दिन था। पहले दिन में 3 मैच खेले गए। स्टार्ट यही है कि हर एक दिन 3 3 मैच खेले जाएंगे। फिर आगे जाके जब ग्रुप स्टेज खत्म होंगे फिर जो है वो एक दिन में एक या दो मैच में एक ही मैच मोस्ट प्रोबेबली खेला जाएगा। तो पाकिस्तान की पहले बात करेंगे। पाकिस्तान का पहला मैच था न्यूजीलैंड के साथ जो कोलंबो में खेला जा रहा था। सबको ये उम्मीद थी कि बारिश होगी, तो शुक्र है बारिश तो एटलीस्ट नहीं हुई। तो मैच जो है पूरा 20 ओवर्स का मैच होता है इधर। मैच की अगर हम लोग बात करें तो यार मैच में काफ़ी अप्स एंड डाउन आए और कुछ सीखने को भी मिला पाकिस्तान को। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको एड्रेस कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान कैन बी वेरी गुड साइड इन दिस वर्ल्ड कप। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो पहले टॉस जीत कर जो है पहले बॉलिंग का फैसला करता है। तो शहीन शाह अफरीदी उस तरह से रिदम में नहीं लगे। इवन उन्होंने लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी उसमें बैटिंग बॉलिंग अच्छी करवाई थी, लेकिन वो बंदा उस तरह से फॉर्म में नज़र नहीं आया। डच बैट्समैन जो थे उन्होंने आराम से इसको जो है वो इवन छिक्के तक मारे यार शहीन शाह अफरीदी को। तो इट्स अ वेरी बिग कंसर्न। और अगर हम सेट्स की बात करें तो मेरे लिहाज से दोबारा हम कंफर्म भी कर लेते हैं। 10 ओवरों 4 ओवरों में जो शहीन शाह अफरीदी को जो रन्स पड़े हैं ना, डेट वाज अप्रॉक्सीमेटली 9 की एवरेज थी। अभी देख लेते हैं जी, ये लें जी। तो वो जो स्कोर मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा थी इस क्वालिटी के अटैक के सामने, बैटिंग के सामने। और आपकी इतना हाइप होने के, इतना नाम होने के बावजूद आप इतना मार खा रहे हो तो देर आर समथिंग रॉन्ग। चले जी। शहनशाह अफरीदी 3 ओवर में 28 स्कोर 1 विकेट विद इकॉनमी ऑफ 9.33। देखिए, देर आर सीरियस कंसर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियस कंसर्न फॉर शहनशाह अफरीदी। मैं कल भी वीडियो बनाई, मैंने कहा यार कि शहनशाह अफरीदी स्लैश सलमान मिर्ज़ा, ठीक है, इनको खिलाएं। आप सलमान मिर्ज़ा को प्रेफर करें, इनको ना खिलाएं अभी आप, बिकॉज ही इज़ नॉट डेड लीथल। और दूसरी बात ये कि नसीम शाह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगले मैच में मैं वो प्लेइंग 11 भी बताऊंगा जो मेरी लिहाज से होनी चाहिए। अच्छा, तो अब शहनशाह अफरीदी को मार पड़ती थी मैच के शुरू में। उसके बाद पाकिस्तान की फील्डिंग, डेट वाज अ पॉजिटिव थिंग। माशाल्लाह बहुत अच्छी फील्डिंग की इन्होंने, अल्लाह करे आगे भी फील्डिंग फील्डिंग करते रहें। चाहे वो फ़हीम है डाइव मार के बाउंड्री रोक रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम द ग्रेट है। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा, सॉरी, इन्होंने बहुत अच्छी जो है फील्डिंग की। उन्होंने पीछे बैक भागते हुए सलमान अली आगा की बॉल पर, सॉरी शहनशाह अफरीदी की बॉल पर जो कैच पकड़ा था शायद, डेट वॉज अ वेरी गुड थिंग। दोबारा चेक कर लेते हैं जी। किसकी जी बॉल पर था जी, जी बिल्कुल शहीन अफरीदी थे और बॉलर, और कैच पकड़ा सलमान अली आगा ने। तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने कह लें कि वो ग्रैब लिया। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। और पॉजिटिव थिंग क्या है जी? पॉजिटिव थिंग आपकी जो है सलमान मिर्ज़ा है जी। सलमान मिर्ज़ा ने 3 ओवर 5 गेंदों पे 24 स्कोर पे 3 विकेट्स दिए हैं। इकॉनमी इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। लिथल बॉलर है जी। 6.24 की इकॉनमी, 26 की इकॉनमी के साथ। इसके बाद थोड़ी सी नवाज को मार पड़ती है, 4 ओवर 38 और 2 विकेट्स। चलो यार एटलीस्ट 2 विकेट्स लिए 9.50 की इकॉनमी के साथ, लेकिन ये डेली नहीं होता इस बंदे के साथ, तो इसको मार्जिन मिल सकता है। इसके बाद जी इब्रार अहमद जो है वो 4 ओवर 23 स्कोर और 2 विकेट्स। और साइम अयूब द नंबर 1 ऑलराउंडर राइट नाउ, 1 ओवर जी 7 स्कोर 2 विकेट्स। ठीक है जी, ये आपकी जो है वो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है जो कि बेहतर थी मास भाई शहनशाह अफरीदी के। आपने उनको पूरे ओवर नहीं खेले दिए, नीदरलैंड्स को अच्छा कम बैक किया और 148 रन पर, जो 147 रन पर ढेर कर दिया। 148 रन का जी टारगेट था। चेज शुरू होता है जी, महान पाकिस्तान के बैट्समैन आते हैं जी। चेज शुरू होता है भजन, तो लग रहा होता है कि ऑल इज़ वेल, मामला सेट है पाकिस्तान के लिए। साइम अयूब अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, ब्रीफ इनिंग्स थी लेकिन अच्छी इनिंग्स थी। 13 बॉलों में 24 स्कोर बनाते हैं और अपनी विकेट गिरा देते हैं जी। एक नहीं समझ में आने वाली शॉट थी वैसे, लेकिन चलें, जब अग्रेसिव इंटेंट लेकर आते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। चलें जी, होता ये जी कि साइम अयूब जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 की स्कोर थी, 27 की स्कोर पे पहली विकेट हमारी गिरती है। और हम जो है वो साइम अयूब साहब को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं इस मैच के लिए। उसके बाद जी मरबा सलमान अली आगा आते हैं। आगा साहब जो है वो 8 गेंदों पे 12 स्कोर बनाते हैं, कैजुअल सा सॉफ्ट डिसमिसल देकर निकल जाते हैं। वहाँ से थोड़े से हालात जो है फिर भी बेहतर ही थे। 53 पे 2 विकेट्स गिरते हैं, अभी 4 5 ओवर पूरे नहीं हुए होते। फिर जो है आप 6 ओवरों में 60 स्कोर बना लेते हैं, 2 विकेट्स होती हैं आपकी। बाबर आजम खड़ा होता है, साहब जाफरान वहाँ से छिक्के मार रहा होता है, तो सब कुछ ऑल इज़ वेल लग रहा होता है। लग रहा होता है कि पाकिस्तान बड़ी डिफीट दे देगा, 15 ओवरों में मुका देगा मैच, अल्लाह हाफिज़ कर देगा। लग तो यही रहा था। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और वही होता है जो हमारे हरकतें हैं, हमारी टीम की हरकतें हैं, वही होती हैं। अब आप इनके हालात चेक करें जी। अगर आप इनके हालात देखेंगे
तो बाबर आजम साहब जो है चले उससे पहले विकेट गिरती है जी शाहजाद फरहान की 47 बॉल्स पर, 31 स्कोर बनाते हैं, ठीक है जी, अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। उसके बाद जी विकेट गिरती रहा, विकेट का देखना आपने स्पैम जी, विकेट हमारी जी गिरी जी, गिरी 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 98 पर तीसरी विकेट गिर जाती है यार, 148 चेस कर रहे हो, 98 पर तीसरी विकेट गिर गई तो कौन से मौत आ गई। और रन ओवर्स कितने जी, 11 ओवर्स हुए थे। उसके बाद उस्मान खान अनलकी, मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा, अनलकी डिसमिसल, चलो यार इंस्टेड एज हो गई, अब आउट हो गए, 98 पे तो आउट हो गए। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है, वो जो थे आपके वेंडर मार्वी थे, जो बड़े एक्सपीरियंस नीदरलैंड के बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। अब वो बाबर को बॉल करवाते हैं, बाबर साहब का जो डिसीजन था, गेंद दोबारा मैंने वीडियो पहले बनाई थी, डेट वॉज 50-50। वहाँ पर हिट लगनी भी चाहिए थी, नहीं भी लगनी चाहिए थी, अगर नहीं लगती तो बेहतर हो जाता, अगर लग जाती हिट छिक्का हो जाता तो क्या ही बात थी, ठीक है। तो अब होता ये है जी कि बाबर पे प्रेशर आता है, स्पिनर को यार आप चार्ज कर सकते हैं, आपने किया चैंपा को चिक्के मारे हुए, आई डू रिस्पेक्ट दिस थिंग, आपने आगे बढ़ के अच्छी हिट्स मारी हुई है। बट यार बीइंग अ बाबर आजम फैन, मुझे लग रहा था कि वहाँ पे रोक लेना चाहिए था बाबर आजम को, ठीक है, एक आधा और भी निकल जाता ना, इट वॉज टोटली फाइन। आगे शदाब खड़ा हुआ था, लास्ट इनिंग शदाब की आपने देखी है, इस इनिंग में कुछ नहीं किया, उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एज अ ह्यूमन आपको पता था बाबर आजम को यार सामने शदाब खड़ा, शदाब ने लास्ट इनिंग में कहा ही कर दिया था, तो आप उसका वेट कर सकते थे मेरे लिहाज से। टेक्निकली सोचिए तो उसने एक अच्छा डिसीजन लिया, उसने कहा मैं हिट मारता हूँ, एक आधा चौका चिक्का हो गया थोड़ा नर्व्स ईज हो जाएंगी, क्योंकि पिछली जो है जब का शाहजाद फरहान आउट हुआ था कोई चौका लगा नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर तो बन रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं यही बात करता हूँ कि यहाँ पर ना आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन की ज़रूरत पड़ती है, मिडिल ऑर्डर में स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए आपको, हसन नवाज चाहिए जो बना बना के छिक्के मारेगा, ठीक है। तो बाबर आजम की विकेट गिरती है यार, तो भी हालात माड़े नहीं थे, आप बाबर आजम को ब्लेम नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैच तो आप जीत गए, लेकिन बात हकी करनी चाहिए, जब बाबर आउट हुआ 100 पे 5 आउट हुए थे, 148 स्कोर रह गई थी और अप्रॉक्सीमेटली 44 बॉल्स पड़ी हुई थी, ठीक है जी। अब मुझे बताएं 44 बॉल्स पड़ी हो, 48 स्कोर तुम ना कर पाओ तो यार साडा तो कसूर नहीं ना आएगा। तो बाबर आजम कला तो नहीं है यार वहाँ पर, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ उस कंडीशन के लिहाज से बाबर आजम ने गलत शॉट खेली, रैश शॉट खेली, नहीं था बनता। हाँ अगर छिक्का भी लग जाता तो मामला ज़रा ईजी हो जाते, मामला ठीक भी हो सकते थे, हाँ ये भी कर सकते। दोबारा मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम लेट गो भी कर सकता था, दोनों चीज़ें बड़ी नॉर्मल थी, दोनों चीज़ें हो सकती, दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे बाबर के लिए। लेकिन चलें बाबर की विकेट गिर जाती है यार, शदाब कुछ नहीं कर पाता। यही तो बात है, जब आप टेक्निकली प्रॉपर बैट्समैन के साथ नहीं जाओगे तो वो कभी फ्लॉप भी हो सकते हैं। शदाब 12 गेंदों पे 8 स्कोर, हसन नवाज 13 गेंदों पे 6 स्कोर, यहाँ से प्रेशर बिल्ड हुआ पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि आपने 4 ओवरों में 14 स्कोर सिर्फ की और विकेट्स भी गवा बैठे अपनी, ठीक है। तो यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, इतना प्रेशर बिल्ड होता है कि भजन 2 ओवरों में 29 रह जाती है। और यकीन करें कि गाला कटने दिल कर रहे हैं का कि यार ताड़े को 4-6-7 ओवरों में 48 स्कोर नहीं हो पा रही, उसे की करोगे, ठीक है। 44 बॉल से 48 नहीं हो पा रही, फिर आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है। तब भी चाड़ी थी, फिर एक ये टू बी वेरी ऑनेस्ट वंस इन अ ब्लू मून होता है इस तरह की इनिंग्स आना। एक इनएक्सपीरियंस टीम थी सामने, 2 ओवरों में 29 स्कोर करवा गई, 2 ओवर के 10 गेंदों पे कर, 10 गेंदों में नहीं 9 गेंदों पे करवा गई थी 29। सर कल ना बड़ी टीम आपको मौका नहीं देगी, यहाँ पे न्यूजीलैंड होता, इंग्लैंड होता, साउथ अफ्रीका होता, इंडिया होता, सर आपको पकड़ लेते। जैसे इंडिया ने आपको पकड़ा था वर्ल्ड कप, आप इसके साथ जीते हुए थे उनसे मैच 2024 के वर्ल्ड कप में, आपने फनकारी मारी जी, इमाद वसीम आके उस्ताद बन गए, उस्तादों ने फिर मैच हरवा दिया, बात खत्म यार। 120 चेज नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट वाज आउट ऑफ द कार्ड यार, अपने कहाँ से ये स्क्रिप्ट लिख के ले आए थे, मुझे समझ में नहीं आती बात। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, अगर बड़ी टीम आती ना तो पाकिस्तान ने तय जाना था आज। दूसरी बात मजे की, आप इंडिया से मैच भी नहीं खेल रहे हो, मैच आपको पॉइंट्स भी नहीं मिलने, तो टेक्निकली पाकिस्तान ने यहाँ पर सिर्फ 3 मैच खेलने थे। और अगली जो टीम है यूएसए की, उसकी बात करें तो वो दो दो वार्म मैच में 200 स्कोर बना चुकी हुई है, और इंडिया को नथ डाल के बैठी हुई थी आज। इंडिया को ये तो सिर्फ सूर्या कुमार यादव चल गया, वरना तो मैं कहता हूँ इंडिया को वो उड़ा कर ले गए हुए थे। और एक बात बताऊँ, कोई उन्होंने रॉकेट साइंस नहीं मारी, इंडियन के बैट्समैन जो है ना वो भी एक्सपोज हुए, एक वीडियो बनाएंगे अगली, उसके ऊपर ही बात करेंगे, इंडिया के बैट्समैन बहुत गंदे एक्सपोज हुए इस मैच में। चलें बात हो रही पाकिस्तान की, बात की तो मैच की बात करें, अच्छी चीज़ ये हुई कि फ़हीम अशरफ राना जो राना साहब ने जो है वो इनिंग्स खेली, 24 एक ओवर मार के मैच साइड पे कर दिया। अब आपको बात बताऊं, मैंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था राना साहब जो है ना अनलकी हैं बेसिकली। हर एक जब वर्ल्ड कप शुरू होता है राना साहब की पर्ची तो नहीं, क्या मुझे नहीं पता क्या होता है कि राना साहब आ जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने, चाहे वो डिजर्व नहीं भी कर रहे होते। ये वर्ल्ड कप जो है ना इसमें राना डिजर्व करता है, मोस्ट डिजर्व जो करता है राना साहब डिजर्व करते हैं इस वर्ल्ड कप को खेलना, लेकिन प्लेइंग इलेवन में इसकी जगह नहीं बन रही। अब देखें अगला प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए, अगला मैच आपका आ रहा है, अगला प्लेइंग इलेवन आपका ये होना चाहिए कि आप राणा साहब से कहें राणा साहब 1 या 2 ओवर डिपेंडिंग ऑन द चार्ज एंड द कंडीशन
आपने हमें निकाल के देने कहाँ पे, पावर प्ले के अंदर। फ़हीम अशरफ एक ओवर निकाल देगा, टेक्निकली बात को सोचिएगा। दूसरा मेरे भजन आप क्या करेंगे, स्पिनर नहीं पकड़े गए, राणे ने भी किसको मारा, राणे ने भी मारा फास्ट बॉलर्स को, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे शहीनशाह अफरीदी साहब आपकी बहुत इज्जत करते हैं हम लोग, लेकिन इस टाइम पे ना माजरत कर सकते हैं हम आपसे, इससे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगले मैच की बता रहा हूँ, शहीनशाह को बिठाएंगे आप, सलमान मिर्ज़ा को लेकर आएंगे, उससे कहेंगे मेरे भाई तू डेप्थ का बॉलर बनेगा हमारे लिए, 2 ओवर डेप्थ में निकालेगा या 3 ओवर डेप्थ में निकाल दे, तेरी मर्जी है, लेकिन तूने डेप्थ डेप्थ के ओवर निकालने हैं। स्टार्ट में तेरा कोई हिस्सा नहीं, 1 ओवर सिर्फ तुझे मिलेगा पावर प्ले में, एक राणा साहब को देंगे, एक साइम अयूब को देंगे आप ओवर, इस तरह करके अपने 6 ओवर जो है पावर प्ले के एडजस्ट करवाएंगे। पावर प्ले जब खत्म होगा, अब आप कहेंगे शहीनशाह अफरीदी बैठ गया तो कौन आएगा, तो उस्मान तारिक आएगा। उस्मान तारिक से पहले बात करेंगे कि हम आपको मिडिल ओवर और डेथ के ओवर में यूज़ करेंगे। टेक्निकली सोचे ना बात, 20 ओवर है, राणा साहब आपके 1 ओवर निकाल देता है पावर प्ले का, एक आपका सलमान मिर्ज़ा निकाल देता है, 2 ओवर आपके साइड पर हो गए, 2 ओवर आपके जो है साइम अयूब निकाले, ठीक है। इस तरह से मैनेज करके आपने 6 ओवर अपने निकाल लिए। उसके बाद फिर आप इब्रार को लेकर आए, उसके बाद आप लेकर आए उस्मान तारिक को, 8 ओवर उसके वो जाएंगे। उसके बाद फिर आप जो है 2 ओवर निकाल दें अपने सलमान मिर्ज़ा से, कहे जी आपने निकालने एंड पे जब हमें यॉर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको कहें आपकी ड्यूटी यही है स्लोअर कटर वंस एंड द यॉर्कर वंस, यही आपका काम होगा, आपने कोई वेरिएशन और चीज़ें ट्राई नहीं करनी। तो ये चीज़ें मेरे भैया आप लेके जाएंगे ना प्लान के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ बन सकता है। आप फ़हीम अशरफ के 2 ओवर करवा दो यार, 2-2 करवा दो, 2 फ़हीम के, 2 साइम के, 2 सलमान अली मिर्ज़ा के, 6 ओवर ख़त्म हो गए आपके। उसके बाद पीछे कौन पड़ा हुआ है, शादाब, नवाज़ को आप पावर प्ले में ट्राई कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो नई बॉल से बॉल करता है, उसकी ग्रिप है, उसका हाथ ही हाथ ही ऐसे ऐसे आएगा, ग्रिप है उसकी। उसके बाद जैसी पावर प्ले ख़त्म होगा आपके पास होगा शादाब, उस्मान तारिक, नवाज़, उसके बाद जी इब्रार अहमद, 4 ओवर 16 ओवर, ठीक है जी। पीछे ओवर कितने रह गए थे हमारे पास, 14 ओवर रह गए थे, 16 ओवर कम से कम इनके पड़े थे। किसी एक का इनमें से बुरा भी दिन जाते थे, नवाज़ का थोड़ा अपसेट दिन गया था, आप अगले को रिप्लेस करो, सर करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। और 2 ओवर आपके नीचे पड़े होंगे इसके सलमान मिर्ज़ा के, तो ये आपके पास कम से कम जो है ना 18 ओवर पड़े होंगे, करवाने आपने से 14 ओवर होंगे, तो आप रोटेशन लेके आ सकते हो, आप देख सकते हो क्या करना है। तो ये भाई याद रखिएगा, उस्मान तारिक को ये लोग मार नहीं सकते, जितनी बड़ी बड़ी टीम आ जाए उस्मान तारिक नहीं पकड़ा जाएगा। तो मेक श्योर करें इस लड़के का सही यूटिलाइज़ करें, ये वर्ल्ड कप बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास जीतने की, अच्छी कंडीशन में वर्ल्ड कप हो रहा है, एशियन कंडीशन है, हमारे स्पिनर्स को सूट करती है, और मेक श्योर करें जी कोई अच्छे टैक्टिक्स लेकर आएँ ताकि हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकें और वर्ल्ड कप में अच्छी जगह पे खड़े हो सकें। बिकॉज दूसरी चीज़ ये भी है, ये वर्ल्ड कप जीतना और अच्छी जगह पे खड़ा होना क्यों भी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को चपेड़ भी मारनी है आपने बीसीसीआई को कि उन्होंने बॉयकॉट किया, तो वी आर समवन, ये ना उसी पहले स्टेज ग्रुप स्टेज बाहर हुए हो, बॉयकॉट कर रहे हो, अगले साल तालू खड़ा नहीं असी, तो इस तरह से नहीं करना, थोड़ा दिमाग लड़ाएं। हमें सिर्फ एक फास्ट बॉलर चाहिए प्रॉपर, वो सलमान अली मिर्ज़ा है हमारे पास, ठीक है जी। सलमान मिर्ज़ा जो है हमारे पास, वो लड़का है हमारे पास, ठीक है जी, वो हमारे पास आता है, उसको आप ओके करें जैसे कि ठीक है जी, आप जो है हमारे डेथ के और स्टार्ट के बॉलर हैं। उसके बाद हमें कोई फास्ट बॉलर नहीं चाहिए। फ़हीम अशरफ जो है राणा साहब आते हैं, उनको आप 2 ओवर शुरू में करवा दें, उसके बाद लगातार स्पिनर लगा दें, मैं कहता हूँ कोई माइकल लाल आपको नहीं हरा सकता, ठीक है जी। ये डिसीजन लें आप, थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लेकर आएँ, इतना डिसीजन लेने का कोई, अब मैं का वर्ड यूज़ करूँ, अपने अंदर कोई गट्स लेकर आएँ, शहीनशाह अफरीदी को बिठा दें आप, बहुत मेहरबानी होगी आपसे, ये वर्ल्ड कप नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएगा, ये ग्रुप स्टेज में आपको मरवा देगा ये बंदा।